लो सारी दुनिया तो देख रही है। इधर देखो, अरे देख लो, कोई बात नहीं है। देखना लाला प्रधान जी तो बिल्कुल निगाह गड़ा के ही देख रहे हैं। मुझे देखकर हे स्वामी तुम मंद मंद क्यों हंसते हो? इनका तो हो गया विवाह, पर तुम अकेले ही दिखते हो। तुम तो अकेले हो। सुनो, एक बात बताऊं? बता रहे हैं? हाँ हाँ। तुम्हें हमारी आंखों नहीं दिखाई दे रही क्रोध से भरी हुई? अरे वाह, ऐसा क्रोध होता है? अरे दैया, तुम रोज क्रोध कर ले करियो ऐसा तो, क्योंकि तुम्हारी आंखों से ना, तुम कह रहे क्रोध और मोहब्बत, मुझे तो मोहब्बत नजर आ रही है। क्योंकि मोहब्बत की नजरों के नजारे और होते हैं, वो नजरें और होती हैं, इशारे और होते हैं। अंदाज बहकने लगते हैं, जैसे इनके अंदाज बहक रहे हैं ना, सबके अंदाज बहकने लगते हैं। बातों में शरारत होती है, आंखों से पता चल जाता है जिस दिल में मोहब्बत होती है। तो आपकी तो आंखें सब कुछ बता रही हैं। चुप क्यों साफ रहो? देखो ना मेरी तरफ। अरे तंगड़ी सी लग रही है मुझे तुम्हें। खाने पीने करते होंगे। हाँ, गुआ बथान सा कुछ बोले ना है। ये देख के हमारे मोहन भैया नजरी ना लग रहे हैं। आरी सुंदरी मैं उन पर गाता, आरी सुने सुंदरी में उन पर हे सुंदरी, कहिए स्वामी। मैं तो अपने बड़े भाई का सेवक हूँ। मैं पराधीन हूँ। प्रभु श्री राम सामर्थ हैं, वह कौशलपुर के राजा हैं। यह सब उन्हीं को शोभा देता है। आप उन्हीं के पास जाइए। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। जा तो आगे जावे नहीं बीत लूंगी मैं तो। अजी सुनो था, अभी तो तुम्हारी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि तुम उन्हीं के पास जाओ, कोई सब कुछ कर सके। अब तुम्हें कोई जवाब दोगे? आप एक है दूसरी कर लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? और मैं तो इतनी सूदी हूं, कब लड़ी भी ना हो बिल्कुल। सवेरे शाम तुम्हारे हाथ पावन दबादा करूंगी, भैंस की सानी पानी कर ला करूंगी, या जंगल में 2-4 जानवर रख लेंगे, बातें पेट पड़ जाए वो। हे सुंदरी, मेरी तो शादी हो चुकी है। अच्छा, शादी तो तेरे बाप की है गई, 3-3 करी। हाँ, खड़े बने में जान थोड़ी हूँ, सब बात है, शादी है चुकी है, कहा पता मेरी रहेगी है। हे सुंदरी, हम एक पत्नी धर्म व्रत के। अच्छा, ये तो बड़ो बना हुआ बनो।
तुम्हारे छोटे भाई भी एक पत्नी व्रत हैं। आप उन्हीं से बात कीजिए। अच्छा, है देखो अपने बाप की नौकर समझ ली मैं, कभी उनसे बात कीजिए। अच्छा, अजी सुनो का है कदी कदी तो तुम मुस्कुराया करो हम देख के। देखो फिर तुम्हारा भेज दई हूँ। हाँ देखो सुनो, आपके भैया ने मैं आपके पास भेजी हूँ। और सुनो, अब की बार कान खोल के सुन लो। देखो इस बार मुझे स्वामी उत्तर देना खुरखुरा नहीं। देखो इस बार मुझे स्वामी उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम दुल्हा बनो, मैं दुल्हन बनूं, ये रिश्ता कुछ बुरा नहीं। अरे आप समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रही हूं? ऐसे नीचे गर्दन डाल के बैठे रहोगे तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? बोलिए ना कुछ। हाँ तुम देखो, इस तरह मुंह फुला के बैठे रहोगे ना तो इतना सब्र तो मुझमें भी नहीं है। बोलिए कुछ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा। मैं तो उनका दास हूँ। अरे तुम देखो, खोट इनको नहीं, ये हरी जाओ ऐसे। भाई इतने मलूक कोई भैया सामने खड़ी है, बेचारे कहाँ करें, बाल की तो है बहक की है। अच्छा वैसे आप जो बोल रहे हो ना बड़ा अच्छा लगा है मुझे। आपने कहा है कि मैं तो दास हूं, तो मैं कौन सी आपकी मालकिन बनने घूम रही हूं? मैं भी आपकी दासी बन लूंगी। और सुनो, ये जो बात है ना आपने कही है कि मैं नहीं करूंगी, ये हो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बताओ वो माला ले आऊं मैं? है ये तो यार भैया, हमारा काम तो बन गो। ना आ जाओ, ठाड़े आ जाओ। हे सुंदरी, मैं शादी नहीं कर सकता। क्यों, आजीवन कुंवारे ही रहोगे कि राजपाल की तरह? तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अच्छा मैं ही समझू सब बात है। बहुत ज्यादा तुम मेरे परेशान नहीं कर रहे? चलो कोई बात नहीं, एक बार और पूछूं। अरे स्वामी जी ये फिर मना कर रहे हैं। अब देखो इतना परेशान मत करो, वो बहुत टाइम है, वो जल्दी बताओ, 2 विलियन में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। हे सुंदरी, मेरी तो शादी हो चुकी है। छोटा भाई शादी नहीं करना चाह रहा। क्या आप कोई और वर नहीं ढूंढ सकते? अच्छा मैं ऐसे काम तो करूं और बात ढूंढत रहूं? देखिए रविंद्र, और इतना भी मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मत पूछ मेरे सब्र का इंतहा कहां तक है। तू सितम कर, तुम दोनों ही सुनो, तू सितम कर, तेरी हसरत जहां तक है। मत पूछ मेरे सब्र का इंतहा कहां तक है। वफा की उम्मीद होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना है कि तू बेवफा कहां तक है। हमें तो ये देखना है कि तुम कितने कठोर हो। और ये सब मुकद्दर की बातें हैं। ये तेरे बगल में जो नेपाली ऋषि बैठी है ना,
यार। नहीं मालूम तो मैं भी गाली हूं। हाँ कौन ते बात करूं इन दोनों में ते? मोहन ते कर ले। अब एक काम करो, देखो बार बार नीचे उतर गए में तो मैं पटक पटक खाए सकूं, तुम ही बता दो कछु। हे सुंदरी, आप उन्हीं के पास जाओ। किनके पास जाऊं? आप उनकी बात कर रहे हो? वो उनकी बात कर रहे हो? वो जिन्हें हम चाहते हैं, सुनिए छोटे स्वामी, वो जिन्हें हम चाहते हैं वो चाहते हैं किसी और को। खुदा करे जिन्हें वो चाहते हैं वो भी चाहे किसी और को। चुप पड़ गए, अब ये ऐसे नहीं मानेंगे। कुछ बोलेंगे या चुप ही रहेंगे? ये बहुत तेज है, बोलता नहीं है, और वो गूंगा मठान है, वो कुछ कहता नहीं है। अब ऐसे में मुझे गुस्सा नहीं आएगी, और तुम्हें पता है अगर मुझे गुस्सा आ गई ना तो फिर बचने वाले नहीं हो। और ये इसकी बात कर रहे हो? ये है निष्ठुर तेज बहुत, बदलेगा चाल नहीं अपनी। आप और सुनो, ये पूरा उपदेशक है। अरे वो पीछे से भी तो बोल रहे हैं कुछ, उनके मन की है जान दो। चलो कोई बात नहीं, अब मैं एक बार और पूछती हूँ, नहीं तो मेरा भयंकर रूप आप लोग देखोगे। तुम इस स्त्री की वजह से डर रहे हो ना, मैं इस स्त्री को ही खा जाऊंगी। तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं कौन हूं। हे सुंदरी, हम वनवासी हैं और तुम राजकुमारी, हमारा विवाह कैसे होगा? अरे तुम मैं वनवासी बन जाऊंगी, ये स्वरूप छोड़ करके मैं भी इस नेपालिन की तरह हो जाऊंगी बिल्कुल। हे सुंदरी, आप किसी राजकुमार को देख लो। राजकुमार डॉक्टर साहब बूढ़े हैं गए। और बोलो, जाओ हिमायती बुलाओ। अच्छा, ये राजी से बात मानने वाले नहीं है। हाँ बताओ बताओ। अब आप ऐसे नहीं मानोगे, तुमने मेरे क्रोध को पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया है। अब तुम मेरे भयंकर रूप देखोगे। तुम ये समझ रहे हो कि मैं बहुत सीधी साधी हूं, इतनी भी सीधी नहीं हूं। मैं अपार बलवान हूं। मैं रावण की बहन स्वरूपणखा हूं। मेरे सामने राक्षस, देवता, नर, किन्नर सभी नतमस्तक होते हैं, लेकिन हे तपस्वियों, तुम्हारे सुंदर रूप को देख करके मैं तुम्हारे नतमस्तक हुई, लेकिन तुम दोनों भाइयों ने मेरी हंसी उड़ाई है। इसका परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम देखोगे मेरा विकराल रूप।
पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो तो प्रभु ने मानो रावण को सुपर्णखा के बहाने ही चुनौती नहीं दी हो।